Hello students. Now we start angles between parallel lines and transversal line. ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 6.2 लाइंस एंड एंगल्स वो इसी पर बेस्ड है आपकी। देखिए क्या होता है इसमें, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये आपकी टू पैरेलल लाइंस हो गई, साथ में उसने बोला हुआ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ऐसी लाइन जो टू लाइंस को कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी लाइन ए हो गई, ये बी हो गई। ए और बी आपकी पैरेलल लाइन है और जो लाइन सी आपकी है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, चलिए इसमें एंगल्स का मेजर, ये आपका हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हमने एंगल ले लिए हुए हैं। ये एंगल 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7, 8। ये जो हमने ऑर्डर ले रखा है जरूरी नहीं आप भी इसी ऑर्डर को फॉलो करें, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें हमारे आते हैं कौन कौन से एंगल। तो पहला देखो, फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनमें देखते हैं कौन कौन से एंगल आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो जैसे देखिए एंगल 4 या एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये आपके जो पेयर एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सेकेंड हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अब देखिए इसमें अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे देखिए ध्यान से। एंगल 1 अल्टरनेट आपको बताना है। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया देखें ध्यान से। जैसे एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6। और कौन कौन से होंगे देखें ध्यान से। एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 2 जो है ये आपका हो जाएगा इक्वल के 8। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये हमारा वर्टेक्स, इसके अपोजिट एंगल जो हो गए ये आपके हो गए सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन से होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन के
अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। पैरेलल साइड और ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इन्हीं पर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यहां पर होगी आपकी 6.2। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें आपको वही कंडीशन यूज करनी है जो भी हमने आपको लिखवाई थी। कौन कौन से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए आते हैं, यहां पर एक काम और कर सकते हैं, लीनियर पेयर वाली जो कंडीशन होती है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब लीनियर पेयर की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई लाइन जैसे ये आपकी AB लाइन है और AB लाइन या जो AB एंगल होगा अगर वो 2 पार्ट्स या मोर देन 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है तो उन सभी एंगल्स का जो सम होता है उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो जैसे देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि आपका जो ये पॉइंट है O है, कौन सा पॉइंट है O, तो एंगल कौन सा हो जाएगा AOB, एक लीनियर एंगल हो जाएगा। और जो एंगल AOB है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, मान लेते हैं ये आपकी लाइन जो है ये E है और ये लाइन EF लाइन है। जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो एक EF लाइन है। तो एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे इसको, लीनियर पेयर। तो लिखेंगे फ्रॉम लाइन AB, फ्रॉम लाइन AB। या आप इसको ऐसे ना करें क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है, जो हमने अभी आपको बताया था, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उन्हीं का यूज करते हैं केवल। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो y दे रखा है वो किसके इक्वल होगा, 130 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये जो है इसके इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, 130 डिग्री के इक्वल हो गई। दूसरा, y की वैल्यू तो आ गई। अब देखेंगे ये जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स है। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू y और आगे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने लिख दिया x इज इक्वल टू y, लेकिन आपने उसका रीजन नहीं बताया कि इसका रीजन क्या है, क्यों इक्वल आ रहे हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। x इक्वल टू y है तो उसका रीजन है कि ये एंगल्स कैसे हैं, आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। आपको मालूम है कि y की वैल्यू कितनी है, 130 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 130 डिग्री। x आ गया आपका 130 डिग्री, मतलब y की वैल्यू 130 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ रही, 130 डिग्री। चेक करके देख लेते हैं क्या सही है या नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इस एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दी है। एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट ये है, मतलब ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा प्लस का x। x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे कितना, 130, तो 50 प्लस 130 कितना हो जाएगा, ये आपका 130 है। तो 50 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। और यही होता है कंडीशन लीनियर पेयर के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। x और y दोनों की वैल्यू आ गई सेम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है लाइन XY इंटरसेक्ट लाइन MN। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो लाइन MN है वो XY को इंटरसेक्ट करती है। साथ में कंडीशन गिवन है
एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका ओ पॉइंट। एंगल पी ओ वाई ये आपका गिवन है 90 डिग्री। ओके, ये एंगल आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी का रेशियो गिवन है 2:3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दें, अगर एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है तो एंगल पी ओ एक्स कितना होगा? एंगल पी ओ एक्स कितना होगा? पी ओ एक्स ऑलरेडी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? अगर ये 90 है तो ये भी आपका इतना पूरा ये जो पार्ट होगा ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि पी ओ एक्स एंड पी ओ वाई ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। चलिए इनको निकाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई गिवन है आपका 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से पी ओ एक्स की वैल्यू आ गई, इस 90 को उधर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। दैट मीन्स एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब जो एंगल पी ओ एक्स है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक पार्ट आपका ए है, दूसरा पार्ट बी है। मतलब पी ओ एक्स को लिख सकते हैं ए प्लस बी। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है? ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। तो जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 थीटा और बी की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 3 थीटा। थीटा आपका एक एंगल है। इस ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा की वैल्यू 90 आ गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 डिग्री। ये आ गया आपका थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ गई तो फिर आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए कितना दे रखा है? एंगल ए गिवन है आपका 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 दैट मीन्स 36 डिग्री। एंगल बी कितना है आपका? 3 थीटा दैट मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री। ये हो जाएगा 54 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। आपको एंगल सी फाइंड करना है। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो लाइन एम एन है, एम एन ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। मतलब जो एंगल यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? एम ओ एन। एंगल एम ओ एन, एम ओ एन। एंगल एम ओ एन जो है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। कौन कौन से पार्ट? एक पार्ट बन रहा है एम ओ एक्स, एम ओ एक्स। दूसरा पार्ट बन रहा है एक्स ओ एन, एक्स ओ एन। एम ओ एन, एम ओ एन ये लीनियर पेयर है। दैट मीन्स 180 डिग्री होगा। ये हो गया आपका 180 डिग्री इक्वल टू एम ओ एक्स कितना है? बी है, तो यहां लिखेंगे बी प्लस ये हमारा लिखा हुआ एक्स ओ एन, और एक्स ओ एन कितना है? सी है। 180 डिग्री इक्वल टू बी की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी आ रही है? 54 डिग्री और प्लस सी। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर देखते हैं तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। इस 54 को इधर माइनस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54। 180 माइनस 54, 180 माइनस 54। अब 180 से 54 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा। दैट मीन्स 126 डिग्री जो वैल्यू है वो एंगल सी की वैल्यू होगी। एंगल सी इज इक्वल टू आ गया आपका 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये आपका डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में गिवन है कि एंगल पी क्यू
आर, पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। बहुत इजी है, इजी इसलिए है कि जो Q पॉइंट है और R पॉइंट है ये लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे पेयर को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। चलिए पहले हम लोग लेके चलेंगे एट पॉइंट Q। एट पॉइंट Q, पहले Q पॉइंट को देखते हैं। ये जो Q पॉइंट है ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। जो आपका एंगल Q है ये टू एंगल्स में ब्रेक हो रहा है। टू एंगल्स कौन कौन से होंगे, पी क्यू आर एंड पी क्यू एस। तो कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे कि अगर इनका सम 180 है तो क्यों है, और इसका रीजन क्या है, ये एंगल्स आपके लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, अब पॉइंट आर को चेक करते हैं, तो लिखेंगे एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर क्या होगा, एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर भी एक सेम रीजन रहेगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड को अगर चेक करेंगे तो दोनों के राइट हैंड कैसे हैं, 180 180, दैट मीन्स दोनों के राइट हैंड अगर सेम है, दोनों के राइट हैंड अगर इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों के राइट हैंड इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे। तो कर देते हैं इक्वल, कैसे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल हो गया। अब एक कंडीशन आपके पास गिवन है पहले से ही कि जो एंगल पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू आर को रिप्लेस करा देंगे किससे, पी आर क्यू से। यहां पर लिखा हुआ है आपका क्या, ये लिखा हुआ पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर की जगह पर लिख सकते हैं पी आर क्यू। चलिए लिखते हैं पी क्यू एस, जैसा वैसे रखेंगे पी क्यू एस प्लस ये जो पी क्यू आर दे रखा है इसको रिप्लेस करा देंगे पी आर क्यू से, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ओके, एंगल पी आर क्यू से आपका एंगल पी आर क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बचा हुआ पी क्यू एस इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचा हुआ पी आर टी। और आपको यही प्रूव करना था, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आ गया, दैट इज योर आंसर।